श्री कृष्ण कहते हैं, इतना प्रेम और सम्मान करो कि जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो वह खुद को दोषी महसूस करे, और प्रेम ऐसा हो कि दूसरे के मन में हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। याद रखो, रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है परवाह। दोस्ती का मतलब यह नहीं कि जब तक साथ हो तभी तक रिश्ते निभाए जाएं। दोस्ती में भरोसा और स्थायित्व होना चाहिए। आज का इंसान कायदे और भाईचारे को छोड़कर केवल अपने स्वार्थ तक सीमित हो गया है। सम्मान भी अब उधार की तरह हो गया है। लोग लेते हैं लेकिन लौटाना भूल जाते हैं। लोगों को यह फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई काम कैसे करते हो, वे केवल परिणाम देखते हैं। इसलिए हर काम को अच्छे से करो, क्योंकि अंततः नतीजे ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। जीवन में कुछ चीजें कभी पूरी तरह नहीं जाती। जो हाथों से छूटता है वह यादों में बस जाता है, और जो आंखों से छूटता है वह दिल में रह जाता है। यह सच है कि दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती रहेगी। एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानियों में आनंद लेने से बचो। भगवान तुम्हें वही देता है जिसमें तुम्हें आनंद आता है। आज के समय में लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए हैं कि एक दूसरे को समय देने में गरीब हो गए हैं। कांटों की चुभन कुछ वक्त की होती है, लेकिन शब्दों की चुभन जिंदगी भर साथ रहती है। ऐसा इंसान बनो कि लोग तुम्हारे जाने के बजाय तुम्हारे आने का इंतजार करें। याद रखना, पैसा तकलीफ को बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। नफरत करके किसी की अहमियत क्यों बढ़ाओ? कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। कोई भी रिश्ता जो तुम्हारे स्वाभिमान को छीन ले वह रिश्ता घुटन है, और जो प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार नहीं, बंधन है। तुम्हारा दर्द केवल दो लोग जानते हैं, तुम और ईश्वर। तीसरे के चक्कर में परवाह मत करो। परवाह तो केवल दिल से की जानी चाहिए, मजबूरी से नहीं। गुस्से में गलत शब्द मत बोलो। तुम्हारा मूड तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बोली गई बातें वापस नहीं आएंगी। अगर किसी को हर्ट करने पर वह खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसने तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार किया है। मोहब्बत और नौकरी में कोई फर्क नहीं। इंसान इसे करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। किसी को इतना हक मत दो कि वह तुम्हारे हंसने और रोने का फैसला करे। एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से ज्यादा मूल्यवान होता है। इसीलिए रिश्तों में गुणवत्ता को प्राथमिकता दो, ना कि उनकी संख्या को। श्री कृष्ण कहते हैं, चोरी, निंदा और झूठ, यह 3 बातें इंसान के चरित्र को नष्ट कर देती हैं। जीवन में केवल 2 ही लोग असफल होते हैं। एक वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे वे जो करते हैं पर सोचते नहीं। भूतकाल पर मत रो, वह बीत चुका है। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। कठिनाइयां तुम्हें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि तुम्हारी छुपी हुई ताकत को बाहर निकालने में मदद करती है। कठिनाइयों को यह बता दो कि तुम उनसे ज्यादा कठिन हो। लोगों की बातों में उलझने के बजाय अपनी मंजिल पर ध्यान दो। बहती हुई नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। इसी तरह मेहनत करते रहो और मंजिल की दूरी पर ध्यान मत दो। हर रिश्ते में अमृत तभी बरसेगा जब उसमें प्रेम होगा, साजिश नहीं। यदि तुम्हारे प्रयास में सच्चाई है तो भगवान तुम्हारे साथ हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और नष्ट हो गया, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को मार्गदर्शक बनाया और विजय हुआ।
जीवन का सबसे बड़ा अपराध है किसी की आंख में आंसू तुम्हारी वजह से आना, और सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी की आंख में आंसू तुम्हारे लिए आना। तजुर्बा तुम्हें समय सिखाता है, लेकिन वह मासूमियत छीन लेता है। शांति से बड़ी कोई तपस्या नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। तृष्णा सबसे बड़ी व्याधि है, और दया सबसे बड़ा धर्म महत्व इंसान का नहीं, उसके स्वभाव का होता है। कभी कभी कोई एक पल में दिल जीत लेता है, और कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी तुम्हारा दिल नहीं जीत पाता। ऐसे समाज में जहां सच्चाई की जगह चालाकियों को सराहा जाता है, याद रखना कि सच्चा सम्मान केवल सत्य के साथ खड़े रहने से मिलता है। जो लोग नजदीकियों की कदर नहीं करते, उनके लिए दूरियां ही बेहतर हैं। गरीबी या मुश्किलें कभी भी सच्चे प्रयासों को रोक नहीं सकती। जिंदगी एक अनजानी किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है यह कोई नहीं जानता। हम बच्चे नहीं हैं कि किसी की होशियारी समझ ना सके। चालाकियां सबकी समझ में आती है, लेकिन बोलकर रिश्तों को खराब करना बुद्धिमानी नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी से जियो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे आलोचकों का सबसे बड़ा जवाब होगी। मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सच्चाई की नहीं, बल्कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने वालों की भरमार है। जो लोग बिना सत्य जाने हवा में सुनी हुई बातों पर भरोसा कर लेते हैं, वे अक्सर अपने अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। कानों के कच्चे लोग रिश्तों के पक्के नहीं हो सकते। इसलिए किसी के बारे में निर्णय लेने से पहले स्वयं सत्य को समझो, ना कि दूसरों की कही बातों पर निर्भर रहो। जब जीवन की कठिनाइयां बढ़ने लगे, तो उन्हें अपनों के बीच रख दो। इससे दो बातें स्पष्ट हो जाएंगी, या तो तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, या फिर तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि वास्तव में तुम्हारे अपने कौन हैं। रिश्ते तभी तक टिकते हैं जब वे दिल से शुरू होते हैं, जरूरत से नहीं। जब संबंध स्वार्थ पर आधारित होते हैं, तो जैसे ही जरूरत समाप्त होती है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। इसलिए उन्हीं रिश्तों को संजो कर रखो जो निस्वार्थ प्रेम पर टिके हो। किसी भी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब तुम उसके बारे में सब कुछ स्वयं जानते हो, ना कि तब जब दूसरों से सुनी हुई बातों के आधार पर कोई धारणा बना ली हो। यह संसार कई बार झूठ को सत्य से अधिक आकर्षक बना देता है, लेकिन सच्चाई की परख करने की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी होती है। जो खुद सत्य को खोजता है, वह कभी दूसरों की बातों में बहकता नहीं। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन किसी के विश्वास का फायदा कभी मत उठाओ। भरोसा सबसे मूल्यवान संपत्ति है। एक बार टूट गया तो फिर कभी पहले जैसा नहीं जुड़ता। कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन असली रिश्ते वही होते हैं जो समय आने पर अपने होने का प्रमाण दे सकें। इस दुनिया में यकीन की उम्र बस पल भर की होती है। जरूरत खत्म होते ही लोग सालों के रिश्ते भी भुला देते हैं। लेकिन याद रखना, कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही जो लड़ा नहीं। जब तक तुम अपने भीतर के साहस को जीवित रखते हो, तब तक कोई कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और कई बार सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां सबसे अधिक विश्वास किया जाता है। इसीलिए अपनी भावनाओं और रहस्यों को सोच समझकर साझा करो। जो बदला जा सकता